हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टेबल एसीज के बारे में। आप सब जानते हो कि ब्लू स्टार ने पोर्टेबल एसी पहले उतारा, उसके बाद सभी कंपनियों के अब पोर्टेबल एसीज आ चुके हैं। और पोर्टेबल एसी साइज़ में छोटा होता है। आप उसको कहीं भी किसी भी रूम में कहीं भी कोने में रख सकते हो और कहीं भी ले जा सकते हो। मतलब पोर्टेबल का मतलब ही यही है कि आप उसको कहीं भी आसानी से ले जा सकते हो। और एयर प्यूरीफायर जैसा होता है उसी तरह से वो दिखता है, बस उससे थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा होता है। आफ्टर ऑल भाई मशीनरी है, एसी है वो भी। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है पोर्टेबल एसी के बारे में तो वो कन्फ्यूजन हो सकता है आपकी इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाए और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको पोर्टेबल एसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर आप एक बार ये पूरा वीडियो देख लेंगे। तो चलिए फटाफट से टॉपिक अब स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या एडवांटेज हैं पोर्टेबल एसी के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। यानी कि ये एक बॉक्स में पैक होके आता है, आप इसको निकालिए। इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। एक पाइप होता है, जैसे किचन में चिमनी लगती है ना, उस तरह से एक पाइप होता है जिससे एग्जॉस्ट होता है गर्म हवा बाहर निकालने के लिए। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही होती हैं। आप चाहें तो खुद से ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह के टेक्नीशियन को बुलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप चाहें तो बुला भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहला एडवांटेज ये हो गया कि अगर आप इसको खुद से ही इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको ज़ीरो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि आप इसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि घर के किसी भी कमरे में ले जाकर इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक कमरे में लग गया, जैसे विंडो या स्प्लिट है, एक कमरे में लग गया तो बस अब वहीं के लिए हो गया वो। तो इसको आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि इसके नीचे व्हील होते हैं, तो आप हाथ से खींचकर घर में किसी भी कमरे में इसको ले जा सकते हो और चला सकते हो। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें यह है दोस्तों कि जैसे आप कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो, जब आप घर चेंज करते हो या कहीं पर आप शिफ्टिंग करते हो, तो आपको विंडो एसीज या स्प्लिट एसीज को ले जाने में दिक्कत हो जाती है। उसमें गैस लीक वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है मिस हैंडलिंग से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसको तो आप आपकी गाड़ी में रखकर ही ले जा सकते हो, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि 25-30 किलो वजन होता है इसका। आराम से गाड़ी की पिछली सीट पे रखा और ले जाओ जहाँ मर्जी। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका कि इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन में ख़राब होने का खतरा कम रहता है। अब बात करते हैं अगले एडवांटेज की, वो भी इससे ही जुड़ी हुई है कि अगर आप लोग कहीं पर एसी को लेके जा रहे हो या आपने एसी एक घर से उतरवाना है फिर वहाँ पे लगवाना है, तो यहाँ पर आपको ज़ीरो सर्विस चार्ज देना होता है, या यूँ कह लो कि डी इंस्टॉलेशन का भी चार्ज लगता है और बाद में इंस्टॉलेशन का भी चार्ज लगता है स्प्लिट एसीज में या विंडो एसीज में। आप सब जानते हो उतारने के भी पैसे लेते हैं टेक्नीशियन, और फिर जब वहाँ पर जाकर आप नई जगह पर लगवाओगे तो भाई उसके तो पैसे लगने ही लगने हैं। तो इसलिए इन एसीज में ये एडवांटेज है कि आपको बस जा कर के अपने नए घर में या नए रूम में जाकर इसे रख देना होता है और बस प्लग लगाओ और चालू कर लो। किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं खर्च करना होता है आपने। और अगर आप बैचलर हैं, कहीं पे किराए पे रहते हैं, स्टूडेंट हैं, या आपकी शिफ्टिंग होती रहती है कहीं पे, तो आपके लिए पोर्टेबल एसी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप कहीं पे रेंट पे हैं तो 10x10 या 10x12 का रूम होता है जनरली, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटी जो है 1 टन में भी अवेलेबल है, 1.2 में भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं ये। और फिर वही बात कहूँगा कि जिन लोगों को इधर उधर घर शिफ्ट करना पड़ता है जल्दी जल्दी, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया ये ऑप्शन है, क्योंकि इससे उनका टाइम भी सेफ होता है और पैसे भी सेफ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। और भी एडवांटेज हैं कि आप इसका फ़िल्टर वगैरह भी इजीली साफ़ कर सकते हो, और इसके ऊपर बटन्स भी होते हैं और रिमोट भी होता है। तो ये सारी तो हैं ही इसकी एडवांटेजेस।
लेकिन उसके साथ साथ जो मेजर एडवांटेजेस थी वो मैंने आपको गिनवाई वहाँ पर। तो चलिए अब बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होती हैं पोर्टेबल एसीज़ की, यानी कि आपको क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं अगर आप पोर्टेबल एसी लेते हो। इस बारे में अब चलिए हम बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि ये बहुत ज़्यादा जगह लेता है, यानी कि आपका कमरा है मान लो 10 बाई 12 का है, 15 का है, चलो जितना भी बड़ा कमरा है, तो इसको भाई एक जगह चाहिए जहाँ पर ये पड़ा रहेगा, क्योंकि आप इसको किसी दीवार पे टांग नहीं सकते, या तो आप इसको ज़मीन पे रखेंगे या फिर आपको इसको किसी टेबल पे या किसी ऐसी चीज़ पे रखना पड़ेगा। तो दोनों ही कंडीशंस में ये जगह लेगा और इसको दीवार से भी 1 या 2 फुट की दूरी पर रखना पड़ता है, क्योंकि इसका जो एयर सक्शन है वो पीछे से होता है, इसका जो फिल्टर होता है वो पीछे से मतलब हवा खींचता है, तो आपको दीवार से गैप मेंटेन करके इसे रखना पड़ता है। तो ये मतलब एक तरह से कमरे के बीचों बीच में पड़ा रहेगा, तो वो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, ये एक डिसएडवांटेज है इसका। दूसरा जो पॉइंट है कि अगर ये इस तरह से पड़ा रहेगा कमरे में, तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बहुत रिस्की हो सकता है उनके लिए, क्योंकि छोटे बच्चे आप सब जानते हो कि हाथ लगाते हैं चीज़ों को, और इसका वेंट होता है ऊपर, उसमें हाथ डाल सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए डेंजरस हो सकती हैं, और हर टाइम हम बच्चों पे चौकीदारी तो कर नहीं सकते, बच्चे तो आँख मूंदते ही पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो बच्चों वाले घर में तो पोर्टेबल एसी गलती से भी मत ले लें आप, क्योंकि बहुत ही हाई वोल्टेज पे चलता है और करंट वगैरह भी भाई लग सकता है बच्चों को, तो इस चीज़ का भी ध्यान आपने बहुत देना है। और दूसरी बात, अगर आपके घर में भाई बीवी है, माँ है, तो उससे गालियाँ भी आपको खूब पड़ सकती हैं, क्योंकि अगर कमरे में ऐसे ही कोई चीज़ पड़ी रहेगी तो भाई झाड़ू वगैरह और पोछा वगैरह लगाने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि हल्का फुल्का नहीं है। बेशक व्हील्स लगे हुए हैं, आप इसको खिसका सकते हैं, लेकिन फिर भी 25-30 किलो वजन है दोस्तों, आप ऐसे ही नहीं खिसका सकते इसको। और इसको क्यों नहीं खिसका सकते, क्योंकि इसकी भी एक फिटिंग होती है, एक पाइप होता है जिसमें से गर्म हवा निकलती है, और वो आपको विंडो में फिक्स करना पड़ता है ताकि आपका जो कंडेंसर का हीट है वो बाहर निकल सके। तो आप इसको ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते, तो भाई साफ सफाई में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि भाई बाइयाँ वगैरह अगर आपके घर में आएंगी तो वो नहीं समझेंगी कि ये 20,000 की चीज़ है, वो तो बस झाड़ू पेल देंगी उस पर। तो ये एक रिस्की काम हो सकता है, इससे आपका एसी खराब भी हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। दोस्तों पोर्टेबल एसी रखा हुआ तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमरे में, लेकिन उसके पीछे की साइड एक पाइप रहता है, जैसे हमारे किचन में चिमनी का एक पाइप हम बाहर निकालते हैं, सेम उसी तरह का एक पाइप आपको अपने विंडो से या दरवाजे से किसी भी तरह से बाहर की तरफ ले जाना पड़ता है, और साथ में ही पानी का पाइप भी आपको ले जाना पड़ता है। कुछ पोर्टेबल एसीज में तो एक मतलब जार टाइप होता है कि उसमें आ जाता है कंडेंस वाटर, और आपको उसको फिर टाइम टू टाइम खाली करना पड़ता है, लेकिन कुछ में अब उन्होंने पाइप का ऑप्शन दे दिया है, वहाँ पे आप पाइप लगाएं और सीधा उसको बाहर निकाल दें। तो अब वो पानी वाला पाइप और उसके बाद वो हॉट एयर वाला पाइप, ये सब जब आपके कमरे से मतलब जाएंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। नए नए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब उस पर मिट्टी जम जाएगी और बड़ा अजीब सा ही लगेगा, वो ऐसा लगेगा कमरे में क्या कूड़ा सा मचा रखा है। और पानी भाई अगर कमरे में इधर उधर फैल गया तो आपकी चीज़ें भी खराब हो सकती हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि ये आपके कमरे के लुक को खराब कर देता है। दोस्तों पोर्टेबल एसी का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, जो लोगों के रिव्यूज़ बताते हैं कि ये स्लो कूलिंग करता है, यानी कि अगर आपके यहाँ पे विंडो एसी लगा हुआ है सेम कैपेसिटी का या स्प्लिट एसी लगा हुआ है, उससे ये स्लो कूलिंग करता है। और मैं समझा दूं, अगर आपका एसी विंडो या स्प्लिट आपके कमरे को 20 मिनट में ठंडा करता है, तो ये एसी उस चीज़ को करने में 40 से 45 मिनट लगा देता है। तो स्लो कूलिंग है, क्योंकि भाई छोटी मशीन है और बेशक कैपेसिटी है, लेकिन मशीन तो छोटी है ना, फैन भी छोटा है, एयर खींचने का पावर भी कम है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके हिसाब से ये कूलिंग कम करता है। और अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हो तो आप गलती से भी इस एसी को ना लें, क्योंकि उससे अच्छा तो फिर आप कोई कूलर ही ले लें, क्योंकि भाई टॉप फ्लोर पे कूलर बहुत बढ़िया काम करता है। या फिर आप दूसरे एसीज पर जा सकते हैं। पोर्टेबल एसी आपको टॉप फ्लोर के लिए नहीं लेना है, क्योंकि वो स्लो कूलिंग करता है, ऊपर के कमरे वैसे ही हॉट होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर वो कोई खास काम करेगा नहीं। अब बात करते हैं एक और मेन डिसएडवांटेज की, कि
ये जो एसी होते हैं पोर्टेबल, ये बिजली ज़्यादा खाते हैं। अब सोचने की बात तो ये है कि मशीन छोटी है और बिजली ज़्यादा कैसे खा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपके जो बड़े एसीज़ हैं वो जल्दी रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, और जब रूम का टेम्परेचर मैच कर जाता है आपके सेट किए हुए टेम्परेचर से, तो वो कंप्रेसर को बंद कर देते हैं। सेंसर लगा होता है उसमें, थर्मोस्टेट कहते हैं उसको, इसमें भी लगा होता है, लेकिन ड्यू टू स्लो कूलिंग ये उस टेम्परेचर तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपका विंडो या स्प्लिट एसी जो काम 20 मिनट में कर देता है वो ये 35 या 40 मिनट में करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, डबल चल रहा है ना कंप्रेसर, और हो सकता है अगर आप इसको 16 पे या 20 पे लगा दो तो बस ये चलता ही जाएगा। तो जब ये चलता ही जाएगा तो आपके मीटर की बत्ती भी चलती जाएगी। और लास्ट में बात करते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस देखा जाए तो 20 से 25 हज़ार के बीच में आपको ये मिल जाते हैं 1 टन की कैपेसिटी में। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि अगर आपको विंडो एसी लेना हो 1 टन का तो वो आपको ऑलमोस्ट 17 से 20 हज़ार के बीच बीच में मिल जाएगा। और यहीं पर अगर आप स्प्लिट एसी की बात करें तो स्प्लिट एसी आपको 20 से 23-24 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। 1 टन की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। तो 1 टन एसी ये आपको विंडो से एक तो महंगा भी मिल रहा है, ऊपर से इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। बस एक ही कंडीशन में आपको ये एसी ठीक रहेगा, अगर तो आप रेंटेड हैं और आपके घर में बच्चे नहीं हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कमरे में पाइप बिखरे पड़े हैं, पानी भी बिखरा पड़ा है, तो उस चीज़ से अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप पोर्टेबल एसी ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई सारी बातें ढंग से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।